हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अब देखिए, आप तो अपने आप को बदल रहे हैं, वहीं आपके पर्सन का हाल ऐसा है जो अभी भी पहले की ही तरह है। जहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान कभी अपनी गलती नहीं माना, खुद को हमेशा सही साबित करना, चाहे वो खुद कितने भी गलत हों, पर अपने आप को कभी वो गलत साबित होने ही नहीं देते। खुद को वो ऐसा बताएंगे कि इनसे कभी कोई गलती ही नहीं होती। जो गलतियाँ होती हैं सामने वाले से होती हैं। वो तो हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं, जो करते हैं सही करते हैं। तो अभी भी उनका वही हाल है। हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन के साथ आपकी कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी, जिसकी वजह से सिचुएशन इतनी पेनफुल रही है। सब कुछ आपने झेला, बहुत तकलीफ़ में आप रहे हैं। वो आपसे अलग भी हुए, आपका साथ छोड़ा, धोखा दिया, ये भी हो सकता है। लेकिन तकलीफ़ सारी कुछ आप झेल रहे थे। यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल चल रही थी, अब ये एंड होने वाली है। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन अभी ठीक है, अभी इनका दिमाग उसी तरह का है कि अपनी गलती नहीं मानते। लेकिन ये अब ये जो चक्र चल रहा था, ये अब ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पर ये इंसान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। ये कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अभी भले ही वो पहले की ही तरह हैं, लेकिन बहुत कुछ बदलाव आपके पर्सन में भी आया है। लेकिन वो गलती मानने वाली जो बात है, अभी इनमें बदलाव ये वाला नहीं आया है कि अपनी गलती को मान लेंगे, ऐसे अभी नहीं हुए हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में ये भी सब सही हो जाएगा, क्योंकि वो कार्मिक साइकिल आप दोनों की ख़त्म हो रही है। और ये इंसान ही आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो इंसान आपसे दूर भाग रहे थे या आपका साथ नहीं देना चाह रहे थे, ये खुद ही आपकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। ये कुछ ही दिनों में ये परिवर्तन शुरू भी हो जाएगा, क्योंकि ये इसीलिए होगा, आप अपने आप को बदल रहे हैं। अगर आप उसी चक्र में चलते रहते, इन्हीं के पीछे भागना है, इन्हीं को चेस करना है, अपनी तो कोई ज़िंदगी का ख्याल ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से इन्हीं में ऐसा है कि लगे हुए हैं, तो शायद परिवर्तन इनमें नहीं आता। लेकिन जिन लोगों ने खुद पर काम किया, अब अपने आप को बदल रहे हैं, उनके पर्सन की ही ये एनर्जी है कि कुछ टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये इंसान खुद आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बदल कर आ रहे हैं। पहले की सारी आदतें छोड़ कर आ रहे हैं। अभी आपके पर्सन सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। एंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, हो सकता है आपके पर्सन पहले आपसे या तो अलग होकर या आपके साथ जुड़ने से पहले ये किसी के साथ जुड़ गए थे। यहाँ आपके रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी हो सकती है, और हो सकता है बहुत से लोगों के लिए है कि ये इंसान पहले से ही किसी और के साथ मैरिड थे, बाद में आपके साथ जुड़े, या आपके साथ धोखा करके ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, उनके साथ शादी कर ली, चाहे वो परिवार की मर्जी से की हो या खुद किए हों। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी है, वो भी रोमांटिक पार्टनर ही है बहुत से लोगों के लिए, या इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, और या फिर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में ही रहे, शादी नहीं भी की, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़रूर है। और ये वहाँ पर सेपरेशन फेस कर रहे हैं, ऐसा है। और वहाँ एंडिंग दिखाई देती है उस रिश्ते से। ये इंसान ऐसा है कि अलग हो रहे हैं, जिनके भी साथ ये जुड़े थे वहाँ से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके रिश्ते का अंत होता हुआ दिखाई देता है। अब आपको पता होगा यहाँ थर्ड पार्टी कौन है। अब देखिए, कुछ ही लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली है, जिनकी वजह से भी ये आपसे अलग हुए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए तो यही है, या तो थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड वाइफ हैं, या तो वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में ही रहे हैं। लेकिन आपका साथ तो थर्ड पार्टी की ही वजह से छोड़ा, ये भी बहुत से लोगों के साथ हुआ है। तो थर्ड पार्टी यहाँ कौन है वो आप जानते होंगे, लेकिन वहाँ पर इनका रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे गाइस कि ये थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिश्ता ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत दिखाई देती है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ पूरा पूरा ध्यान भी दे रहे हैं। देखिए, अभी भी ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी के साथ है तो ये आपको नहीं सोचते, आपको नहीं मिस करते, नहीं। इनका पूरा फोकस रहता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये जानकारियाँ लेने में लगे रहते हैं। चाहे वो म्यूचुअल फ्रेंड से लें, चाहे वो सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करके लें, लेकिन ये पता लगाते रहते हैं। ये पूरी तरह से आपको छोड़कर आगे बढ़ गए या पूरी तरह से उस थर्ड पार्टी के हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए आपके रिश्ते की नई शुरुआत दिखाई दे रही है, जबकि इस इंसान के रिश्ते का अंत उस थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है। और गाइस, अगर ज़्यादा समय लगता भी है तो यहाँ पर 1 से 1.5 महीने में पूरी तरह से सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ लगता भी है तो 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है। और ये इंसान भले ही उस थर्ड पार्टी के साथ कितने भी खुश रहे हों शुरुआत में, अब तो इनका रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे यहाँ जो भी हुआ हो, पर रिश्ते का अंत हो रहा है और आपके साथ नई शुरुआत है। तो ये 1 से 1.5 महीने में ही सारा पर कुछ परिवर्तन हो जाएगा।
और कुछ के लिए ये जल्दी भी हो सकता है, लेकिन अगर देर लगती है तो इतना समय तो लगना है। ये जो रिश्ता है जिसकी नई शुरुआत है, ये आप दोनों का ही रिश्ता है, कोई तीसरा इंसान यहाँ पर नहीं है। और आपके पर्सन आ रहे हैं गाइस, तो आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है। शायद इतना प्यार पहले भी नहीं था। शुरुआत में भी जब आप दोनों एक हुए, जुड़े एक दूसरे के साथ, तो भी इतना प्यार नहीं रहा होगा जितना अब रहेगा। अब ये जब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो इनके दिल में आपके लिए प्यार ही प्यार है, और उतना ही प्यार आप भी इनको देंगे। तो अभी तो वही है, फ़िलहाल तो ऐसा ही है कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। और आप भले ही सोच रहे होंगे कि अभी आएंगे, तो आप ऐसा है कि इनके साथ रिश्ते में वापस नहीं आना चाहेंगे, या कुछ भी दिमाग में आपके चल रहा होगा, क्योंकि आपको एक बार जो धोखा मिला, जो तकलीफ़ मिली, उसको शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब दोबारा नहीं झेलना। लेकिन किसी तरह से आप मानेंगे इनकी बात को और इनके साथ फिर से जुड़ेंगे, ये भी है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये भी है कि हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल ये रिश्ता सही तरीके से चल तो जाए, ये इंसान शादी की भी बात शायद आपसे कर लेंगे, कमिटमेंट भी आपको दे देंगे, लेकिन जब निभाने की बात आएगी तो यहाँ पर फिर गड़बड़ करेंगे आपके पर्सन, ऐसा दिखाई दे रहा है साथ। और ये इंसान जब देखेंगे कि यहाँ पर फिर से कुछ भी सही नहीं है आप दोनों के बीच, तो ये उसी थर्ड पार्टी की तरफ फिर से बढ़ेंगे, ऐसा भी है। और यहाँ पर आप भी इनको जाने देंगे, ऐसा है। आप भी फिर कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये इंसान शायद कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके लिए बना ही नहीं है, इसलिए बार बार ये सब कुछ होता है। और उस समय फिर आप ना इनको रोकने का प्रयास करेंगे, ना किसी तरह से इनको समझाने का प्रयास करेंगे, आप इनको जाने देंगे। और आप अपनी लाइफ में ऐसा है कि फिर से वही है कि खुद को खुश रखने का प्रयास करेंगे। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, परिवार के लिए हो, समाज के लिए, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, उसमें आप अपने आप को फिर से लगा लेंगे, ऐसा है। बाकी फिर इनको आप रोकेंगे नहीं। जिस तरह अभी इस बार आपने प्रयास किया, बहुत ज़्यादा इनको रोकने का प्रयास किया था, बहुत समझाया, इनके सामने रोए गिड़गिड़ाए, पर उस समय आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यही सब है। अब देखिए, अभी तो फ़िलहाल ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप आगे को छोड़ो। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो हम अभी जो सुन रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो, ऊपर वाला उसमें भी परिवर्तन ला दे। क्योंकि हर समय एक जैसा रहेगा ये भी ज़रूरी नहीं, हमारे कर्म के हिसाब से सब कुछ होता है। तो अभी तो ये रीडिंग में निकल कर आ गया कि ये कुछ समय, साल, 2 साल, 1.5 साल के बाद शायद फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन आपके कर्म के हिसाब से भी काम होगा, वहाँ पर भी परिवर्तन ऊपर वाला लाता है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, या आप ही के साथ रह जाएं, ये भी हो सकता है। भाई यहाँ पर देखिए, कर्मा सही रहना चाहिए, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। वो इंसान जो करे भाई, उसको तो नहीं समझाया जा सकता, आप तो इस चीज़ को समझते हैं। तो वही है कि अब आगे की चिंता भी आप मत करो, फिलहाल तो ये आएंगे, ऐसा है। उस थर्ड पार्टी से निकल कर ही आ रहे हैं, वहाँ पर इनका रिश्ता टूट रहा है। तो आप अभी का सोचो, आगे की ज़िंदगी के बारे में छोड़ो। जो कुछ है अभी खुश रहना है। आ रहे हैं, आप जुड़ना चाहते हैं तो इनके साथ जुड़ जाइए। और वैसे तो आप जुड़ेंगे ही, ऐसा दिखाई दे रहा है। चाहे आप में कितना भी गुस्सा हो, लेकिन आप तैयार हो जाएंगे इनके साथ रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, या इस रिश्ते में वापस आने के लिए। तो जो अभी है उसके बारे में सोचो, आगे का छोड़ो, और सही तरीके से अपने कर्म को करो। कभी किसी को तकलीफ़ मत हो आपकी वजह से कोई परेशान ना हो, ये कोशिश करो। भगवान जो आगे के लिए बता रहा है ना, लिखा है ना, उसको भी बदल देता है। अगर हमारे कर्म सही रहेंगे तो वो उसको भी दया है हमारे लिए। बाकी आगे के समय ऐसा है कि वहाँ पर परिवर्तन हो भी सकता है। अभी जो रीडिंग में निकला उसको लेकर मत बैठो। अभी जो ये आ रहे हैं उस पर आपका फोकस होना चाहिए कि इनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे से रिश्ते को जब तक है निभाना है। क्योंकि आप इनसे देखिए बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उतना ही ज़्यादा प्यार वो भी इंसान आपसे करते हैं। उनके दिल में भी आपके लिए प्यार कम नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए, आगे का आगे छोड़ दीजिए। और अभी तो ये रिश्ता सही हो रहा है, यहाँ पर आप दोनों फिर से एक हो रहे हैं। तो यहाँ पर खुशी से अपने रिश्ते को निभाओ तो ज़्यादा अच्छा है। आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चाहिए रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।